भी सके बनना नहीं चाहता किसान की लाइन लगी हुई। आज यहाँ पर ये है, चाहे वो कहीं और से आके ड्यूटी दे रहे हैं, क्या इनके माँ बाप किसान नहीं है? हर जगह खाद की किल्लत करके रख दी है और हर साल का ड्रामा है। कान खोलकर यहाँ के कृषि अधिकारी समझ लें और यहाँ के बैठे हुए जिम्मेदारी अधिकारी समझ लें, ये भारतीय किसान यूनियन स्वराज है। इसको प्रेम करना भी बहुत आता है और धोखा देने पर एसी में बैठना, एसी में बैठना और यहाँ जमीन पर बैठने में बहुत फर्क है। अगर ये इस धोखे में बैठे हैं कि किसान कुछ भी नहीं करेगा, तो किसान सड़कों पे दौड़ा देगा इनको, सड़कों पे। इस बात के जब तक पूरे तरीके से खाद की किल्लत समाप्त नहीं हो जाती तब तक यहाँ से कितने लोग हो जो शाम को घर चले जाओगे? भीड़ क्यों होती? आज हम लोग यहाँ धरना क्यों रखे होते? हमारा कोई शौक नहीं है। तुम किसान का सम्मान करो, स्वराज तुम्हारा सम्मान करेगी। कृषि अधिकारी आराम से बैठे हैं एसी में। हेलो, उन्होंने सोच लिया किसान पागल है, निवेदन कर रहा है। पूरे दिन सुबह का निकला हुआ किसान और शाम तक अपने घर नहीं पहुंचता 2 बोरी खाद को लेकर के। इतनी भीड़ मूड में जरा भी कोई चीजें बची हो, अहंकार बचा हो, घमंड बचा हो, या जिस तरीके से उन्होंने धन अर्जन करने के लिए जनपद में खाद की किल्लत कराई है, उस तरीके से किसान मजबूत है। पूरे जनपद में जो आज किसान की हालत देख रहे हैं हम लोग, वो वास्तविक मैंने आज तक नहीं देखी। आंखों से आंसू आते हैं कि किसान खेत में काम करे या लाइन में। 4 दिन लाइन में लगने के बाद किसान को एक भी यूरिया की बोरी उपलब्ध नहीं हो पाती। अरे लाठी और पत्ती है किसान पे। किसानों पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं इन्हीं पुलिस और जनपद में खाद की अभी भी पूर्ति नहीं हो पा रही। आज मैं सावर तहसील से होके आया हूँ, तो एक बुजुर्ग किसान थे हमारे, वो रो रहे थे कि मैं 3 दिन से लाइन में लगा हूँ और मुझे खाद में 400 किसान और पहुंचे, उनसे खाद मांगी गई। सुबह उनका आधार कार्ड और उनकी कागज ले लिए गए और उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ करके गायब हो गए। हाजिम अंसारी एसडीएम साहब ने को कॉल किया गया, एसडीएम साहब ने कहा हमको व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप, ठीक है, और ऐसी गाड़ी लगाई और चले जे। मैंने मेरे ऊपर लिखवा दूं मुकदमा, मेरे लिखवा कोई फर्क ना, मेरे हार्ट अटैक से मत देखा मैंने। हाँ मेरे तुम इन्हें दबा लोगे, तुम धमका सकते हो, लेकिन कोप की आवाज किसी की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसान की तुम दबा नहीं पाओगे। मैं तुमसे कह रहा हूँ, वो ना हमेशा आपसे कोई बात नहीं करे हुए, आप अपने बिस्तर में बैठो, जैसे तब से बैठे तैसे आप बैठो। जब किसान के सब्र का बांध टूटा तब आप हमारे साथ। उसके अनुसार अगर गणना हमने किया है तो उसके अनुसार हमें लगभग 32,500 यूरिया की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष अभी तक हमारे जनपद में 38,277.920 मैट्रिक टन यूरिया की आवक हो चुकी है, उपलब्धता हो चुकी है, और अभी तक 33,331.220 मैट्रिक टन का वितरण भी किया जा चुका है। आज की स्थिति अगर हम देखें तो आज हमारे जनपद में 4,700 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो यूरिया की कोई किल्लत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है और लगातार यूरिया की आपूर्ति भी हो रही है। अभी कहाँ मिला है साहब, आप जो बताए दो मैं ये बता रहा हूँ कौन सी जगह मिल रही है।
यूरिया की रैक आज जो परसों हमारे कास्ट पॉइंट से लगेगी, जिसमें से 585 मैट्रिक टन सरकार का निर्देश हो गया कहाँ जा रहे में यूरिया आएगी। इफ्को के अतिरिक्त किसी भी प्राइवेट, इफ्को एक सहकारी कंपनी है जिसकी जितनी भी यूरिया आती है, डीएपी आती है, नीचे समस्त सहकारी समितियों से मिलेगी। इसके अलावा इंक्लूडिंग क्रिप्को भी सहकारी संस्था है जिसमें सोसाइटियों की भी जाती है, प्राइवेट में भी बाकी जितनी निजी कंपनियां हैं, अब जितनी भी डीएपी और यूरिया की आपूर्ति जनपद में होती है उसका 50% सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण होगा और 50% मात्रा निजी विक्रेताओं के माध्यम से वितरण होगा। तो 1170 मैट्रिक टन यूरिया हमारी परसों पुनः आ रही है, जिसमें से 585 मैट्रिक टन हमारी सोसाइटियों पे जाएगी और 585 मैट्रिक टन सहकारी निजी विक्रेताओं के माध्यम से वितरण होगा। हमारे पास देखिए आज की डेट में जहाँ जहाँ यूरिया उपलब्ध है पूरी दुकानवार सूची उपलब्ध है। हमारी सहकारी समितियाँ हैं, कुल 36 सहकारी समितियां हैं, बाकी उसके 6 बिक्री केंद्र हैं, सभी पे यूरिया उपलब्ध है। जहां यूरिया खत्म हो रही है तत्काल उसकी व्यवस्था की जा रही है। कल जैसे अभी कई सहकारी समितियों पे स्टॉक या तो 0 हुआ, 2 पे 0 हो गया, बाकी कुछ सहकारी समितियों पे बहुत कम स्टॉक हुआ, तो आज सुबह से ही वहां पर आपूर्ति स्टार्ट हो गई। अभी भी हमारे पास सहकारिता में लगभग 1550 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, कहीं कोई कमी नहीं है। जहां भी सोसाइटी की मांग है उसकी पूर्ति कराई जा रही है। चूँकि आप लोगों का विश्वास सहकारी समितियों पे जाता है, इसलिए सहकारी समितियों के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक खाद की आपूर्ति हो। प्राइवेट में भी यूरिया की उपलब्धता है, उसके पास हमारे पास पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट हम आप लोगों को प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। वैसे जनपद के अधिकांश किसानों के पास मेरा नंबर है। आज सुबह से लगभग 20 से 25 फ़ोन आ चुके हैं मेरे पास, और जहां वो गए उनको खाद उपलब्ध हुई। आप लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए। जहां पर अगर किसी विक्रेता, कुछ निजी विक्रेता बदमाशी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। आप लोगों को यह भी मैं बता दूं, कभी 5 FIR मेरे द्वारा इसी विगत महीने 4 FIR की गई है। उसके पहले मेरे द्वारा 1 FIR एक विक्रेता के खिलाफ की गई। अवैध होर्डिंग में, कालाबाजारी में, अनियमित बिक्री में लगातार कार्रवाई कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए, पर्सनल नंबर तो ले लीजिए। हाँ, नंबर नोट कर लीजिए, दोनों नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। हाँ, मैं सारा नंबर उठाता हूँ, कभी मैं बिजी रहता हूँ, जब नंबर नहीं उठता तो मैं रिकॉल करता हूँ। तो नंबर आप लोग मेरा नोट कर लें, 94 नंबर साहब लेके जानो और कुछ नहीं को बताओ, नंबर कौन दे रहा और क्या जो खाद है उसको बेचा जा रहा है। ऐसी अधिकारी ने आराम से 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए ले लिए, आराम से बैठे एसी में, उनको कोई फर्क नहीं है। हमारे किसानों को समझा नहीं। ये लिस्ट आपको जिन्होंने भेजी है, आप या तो अंतर्यामी है साहब, जो किसान की सब समस्या उनने जो बोल दी आपने मान ली कि हाँ लिस्ट में जो है वो सब पूर्ति हुई रही है। जो हमारे ये किसान दुखी बैठे हैं, जहाँ आपके पास सबके नंबर तो नहीं है पूरे जिले के, हर किसान के, हर आदमी आपसे शिकायत करेगा, आप सबकी बातों को मानेंगे भी नहीं। ये किसान इसलिए यहाँ दुखी बैठा है क्योंकि इनको वास्तविकता में खाद की समस्या है। भी बोरी जा रहे हैं, रातल पे लाओ ना हमें, बस रातल पे कहा है, इसलिए पीछे समझाओ हमें। ये तो आपकी सरकारी कागज में चल रही है, विकास कागज में चल रहा है, हर चीज कागज में चल रही है। आप धरातल की बात आ सकता है, ये पागल बैठिएगा, आपसे दुश्मनी है जो हम आपके पास आए हैं, अपनी समस्या रखेंगे। लगेज क्यों लिया जा रहा है सर, ये बताया। बिल्कुल आपकी सोसाइटी में जाना होगा, बदतमीजी करी जाती है। क्या